धीरे धीरे एमपी में सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं सामने आ रही है, जिसके बाद अब राजनेताओं के बयान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने इस तरह की घटनाओं को लेकर कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति को दोषी ठहराया है और बयानों के जरिए चेतावनी भी दी है। शांति तोड़ने वालों से गुस्साई कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर, सांप्रदायिक घटनाओं के पीछे कांग्रेस के तुष्टीकरण को ठहराया दोषी। मंत्री उषा ठाकुर ने चेतावनी देकर कही कड़ी कार्रवाई की बात। एमपी में अब सांप्रदायिक तनाव का मुद्दा राजनेताओं की जुबान पर चढ़ चुका है। हाल ही में इंदौर में हुई मॉब लिंचिंग की घटना और फिर कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों का उनके समर्थन में खड़े होना अब शिवराज सरकार की तेज तर्रार मंत्री उषा ठाकुर को नागवार गुजरी है। मीडिया के कैमरों के समक्ष मंत्री उषा ठाकुर ने अब इस तरह की घटनाओं के पीछे कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति को दोषी माना है और इस तरह के असामाजिक तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की पैरवी की। देखिए, कांग्रेस ने जो दुर्दशा की है आज़ादी से लेकर आज तक, ये जो घटनाएं आपको यत्र तत्र सर्वत्र दिख रही है ना, ये सब उन्हीं का परिणाम है। ये उन्हीं का तुष्टीकरण है कि आदमी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया और निजी स्वार्थों में इतना डूब गया कि उसको राष्ट्र दिखाई ही नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले और राष्ट्र 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 ही इस बात के संस्कार के साथ काम करती है। हम अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में जुटे हुए हैं, पर जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो भी कठोरतम दंड पाएगा। जबकि इस तरह की अशांति फैलाने वालों को लेकर चेतावनी भरे लहजे में मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी देशद्रोही को बख्शा नहीं जाएगा। सब पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाहियां हुई हैं और छूटेंगे नहीं, दंडित होंगे सब लोग। देखिए, संगठन तो सदैव ही गंभीर चिंतन करता है और निष्पक्ष कार्यवाही हो, संविधान का सब पालन करे, हम यही अपेक्षा करते हैं। कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं है। वहीं सियासी तौर पर आरोपों की बौछार करते हुए मंत्री ठाकुर ने इस तरह की घटनाओं में देशद्रोहियों का साथ देने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की भी बात कही। देखिए, ये जितनी घटनाएं हो रही हैं अक्षम्य हैं और इनमें जो भी अपराधी हैं सबके प्रमाण भी उपलब्ध है। किसी कीमत पे वो छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्यवाहियां होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जो थाने का घेराव किया जनप्रतिनिधियों ने वो बहुत शर्मनाक है। संविधान की शपथ खाई है उन्हें और उसके विरुद्ध जाके यदि अपराधियों के संरक्षण के लिए वो थाना घेरते हैं तो वो अपना आत्ममूल्यांकन करे और इंदौर इस बात की चिंता करे कि कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो राष्ट्रद्रोहिता के पक्ष में खड़े। वो व्यक्ति जिनकी वोटर आईडीज झूठी हैं, जिन्होंने बिना आधार के फर्जी तरीके से बना लिए, वो भी सब दंडित होने चाहिए और उनका समर्थन करने वालों पर भी राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। कुल मिलाकर अपने भगवा अंदाज के लिए जानी जाने वाली मंत्री उषा ठाकुर ने कड़े लहजे में अब देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों को खुले तौर पर चेतावनी दे डाली है और तनावपूर्ण स्थिति निर्मित करने वालों को भी चेताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।